सस्पेंसफुल इंट्रो। कभी कभी जिंदगी हमें वहां से तोड़ती है जहां हम सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। मैंने सारी उम्र अपने बेटे के लिए जी और आज वही बेटा मुझे इस अंधेरे कमरे में अकेला छोड़ गया। क्यों? क्या यही इनाम है उस माँ के प्यार का? मैं हूँ सविता, एक साधारण सी औरत, एक माँ। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। मेरा बेटा आदित्य पति का साथ जल्दी छूट गया, लेकिन मैंने अकेले ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। उसकी हर ख्वाहिश, हर सपना मैंने अपना बना लिया। कभी खुद के लिए नई साड़ी तक नहीं खरीदी, लेकिन बेटे के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े और अच्छी किताबें लाती रही। आदित्य अक्सर कहता था, आदित्य माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर आपको सारी खुशियाँ दूंगा। मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि माँ का सपना तो बस बेटा ही होता है। फिर वो दिन आया जब मैंने अपनी बेटी की शादी कराई। बहू नेहा घर आई। शुरुआत में सब अच्छा लगा। मैंने सोचा अब मेरा बेटा अकेला नहीं रहे, कोई और भी उसका ख्याल रखेगा। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। नेहा के चेहरे पे हमेशा शिकायत रहती। नेहा, आपका बेटा तो बस आपकी ही सुनता है, घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं चुप हो जाती, सोचती नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन आदित्य भी बदलने लगा। अब उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। रात को देर से आता और आते ही सीधे नेहा के कमरे में चला जाता। मैं अकेली बैठक में बैठी चुपचाप दीवारों को ताकती रहती। एक दिन मैंने प्यार से कहा, बेटा, आजकल तुम मेरे साथ बैठते नहीं, थोड़ा वक्त मुझे भी दो। वो झुझलाकर बोला, माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। आप क्यों बार बार मुझे बांध कर रखना चाहती है? उसकी ये बात मेरे सीने पर पत्थर जैसी लगी। लेकिन मैंने सोचा, ठीक है, शायद शादी के बाद हर लड़का बदल जाता है। कुछ हफ्तों बाद एक दिन मैं कमरे में थी और दरवाजे की आड़ से आदित्य और नेहा की बातें सुन ली। नेहा, जब तक ये आपकी माँ हमारे साथ है, मुझे चैन नहीं मिले। हर बात में दखल देती है। अगर आपको मुझसे प्यार है तो इन्हें कहीं और भेज दीजिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और उससे भी ज्यादा तब टूटी जब मैंने अपने बेटे की आवाज सुनी, आदित्य। ठीक है नेहा, मैं माँ को समझा दूंगा, वो मान जाएगी। आखिर वो मुझसे प्यार करती है ना। मैं पत्थर बन गई। क्या मेरा बेटा वही बेटा है जिसके लिए मैंने सब कुर्बान किया? अब मुझे बोझ समझता है। अगली सुबह आदित्य मेरे पास आया। आदित्य, माँ, आप थोड़े दिन के लिए आश्रम चली जाइए, वहाँ आपकी देखभाल भी होगी और हमें भी थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। मैंने कांपती आवाजों में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गोद में लेकर पाला है, तुम्हारे हर दर्द को अपना दर्द समझा है। आज तुम ही मुझे घर से निकाल रहे हो। उसने नजरें झुका ली, कोई जवाब नहीं दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने रोना नहीं चाहा, क्योंकि आंसू किसी कमजोरी की पहचान होते हैं। और मैं माँ हूँ। और मैं आश्रम जाने के लिए तैयार हो गई। आश्रम का कमरा ठंडा, दीवारें और खामोशी। रातों को नींद नहीं आती, बस यही सोचती, क्या यही इनाम मेरी मांग की हर कुर्बानी का? कभी कभी बच्चों की हंसी की आवाज सुनती तो दिल रो उठता। काश मेरा बेटा मुझे वैसे ही चाहता जैसे पहले चाहता था। लेकिन एक दिन आश्रम में एक छोटी बच्ची आई, अनाथ। वो मेरे पास आई और बोली, क्या आपको मैं माँ कह सकती हूँ? मेरी माँ तो अब नहीं है। उसकी मासूमियत ने मेरे टूटे दिल में फिर से रोशनी भर दी। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटी, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। उस पल मुझे एहसास हुआ, माँ होना सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, माँ का होना त्याग और प्यार का नाम है। मैंने तय कर लिया, अब मैं अपने दर्द को ताकत बनाऊंगी। मैंने आश्रम में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनके लिए खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो सब बच्चे मुझे माँ कहकर बुलाने लगे। और सच कहूँ, वो खुशी मुझे कभी अपने ही बेटे से नहीं मिली। 8 सालों बाद भी आदित्य ने मेरी याद नहीं की, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने समझ लिया है, खून का रिश्ता ही हमेशा अपना नहीं होता। जो दिल से अपनाए वही असली परिवार होता है। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाला, लेकिन उन अनाथ बच्चों ने मुझे घर दिया। माँ का दिल कभी खाली नहीं होता। अगर एक बेटा उसे छोड़ देता है तो हजारों बच्चे उसकी गोद भर देते हैं।